हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी ने वहां पे एक घोषणा की है। तो दिल्ली में जो है भारत जलवायु फोरम की मीटिंग हो रही 2025 की, जिसमें जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका नाम है यहाँ पर भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म। तो नाम से पता चला है कि हम विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, लेकिन किस क्षेत्र में? क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, जिसमें हो गया पवन ऊर्जा, हो गया सौर ऊर्जा, हो गया आपका हाइड्रोजन एनर्जी, हो गया साथ में। और इसके अलावा जो है आपका बैटरी भंडारण क्षमताएं जो है हम उसको जो है लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो जिस एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम विकास करेंगे इस क्षेत्र में, जो है प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में जो है हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि हम जो है अपनी तकनीकी को विकसित करेंगे, नए नए एनर्जी सोर्सेज को खोज कर लाएंगे, उनका जो है विनिर्माण करेंगे, विनिर्माण क्षेत्र को जो है इन्हीं तकनीकियों वाले क्षेत्रों में बढ़ावा देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण को क्षति जिन जिन चीज़ों से होती है उनको यहाँ पे हम कम करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, भारत जो है अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार यहाँ पे प्रयासरत है। अन्य विकसित देश हो या फिर जो है विकासशील देश हो, सब में से अगर कोई देश ऐसा है जो कि पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से सकारात्मक रूप में काम कर रहा है या अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उन देशों में जो है भारत अपने एक तरीके से बहुत अच्छे तौर पर जाना जाता है। देखिए, मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे, चर्चा में कौन कौन से बिंदु रहने वाले हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। किसने किया है, कौन सा क्षेत्र है, आपको ये जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर बात करें कि प्रमुख बिंदु जो है इस पर क्या क्या होने वाले हैं। तो भारत क्लीनटेक जो विनिर्माण प्लेटफॉर्म है, शुभारंभ इस फोरम में सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं जब ये मीटिंग हुई है फोरम की, लेकिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एग्जाम्स के लिहाज से है वो यही है। यहाँ पर बात की गई है कि हम जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी, साथ में जो है बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारत को आगे ले जाएंगे। जो प्रौद्योगिकी हमारी है, टेक्नोलॉजी है, इसको हम बढ़ावा देंगे, लेकिन साथ में आपको मैंने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे, सतत विकास करेंगे हम यहाँ पर, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब बात करें यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है। तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो हमारे पुराने ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, उनसे जो है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर पाएं, ताकि पर्यावरण को जो नुकसान होता है उनकी वजह से वो कम से कम कर पाएं। रोजगार सृजन भी होगा, जाहिर सी बात है जब नई तकनीकी लेकर के आएंगे तो रोजगार भी वहां पर जनरेट होंगे। भारत को वैश्विक क्लीन टेक हब बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी बनाने वाले विनिर्माण क्षेत्रों में से भारत भी एक उभर कर सामने आए। इस पहल से भारत में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विकास होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है हम यहाँ पर उत्पादन करेंगे, कल को ऐसा हो सकता है कि हम इतना उत्पादन करें कि हम जो है दूसरे देशों को आयात भी कर पाएं। इससे देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। अब जो है हम कोयला नहीं यूज़ करेंगे, जो है गैस नहीं यूज़ करेंगे या तेल ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण जो है पर्यावरण को क्षति हो रही, नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर जो हम कम करना चाहते हैं वो जो है खराब हो रहा है। तो उन सबको हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर जो है हम इस क्षेत्र की तरफ जो है एक तरीके से शिफ्ट करते हैं। कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बताया है कि पृथ्वी के एक तरीके से भूगर्भ में यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन ऐसी स्थिति में रखा हुआ है जिसको अगर हम निकालते हैं और उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करें तो पूरे विश्व को लगभग 200 वर्षों तक जो है बिजली हम प्रोवाइड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री। मतलब वहाँ पर कोई भी वहाँ पर CO2 का इमिशन नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर भारत जलवायु फोरम के बारे में 2025 का जो हुआ है, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के समर्पण को प्रदर्शित किया है। तो जितने लोग भी वहां पर आए थे सबके सामने हमने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम जलवायु परिवर्तन को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर जो है अच्छे तरफ ले जाना चाहते हैं।
इस फोरम में नीति निर्माता थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उद्योग जगत के नेताओं और नागरिकों या समाज के जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो सारे यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे, ताकि अपने विचारों के माध्यम से बता सकें कि हम समय के साथ जो है परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। फोरम में जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया है। तो जो SDG गोल्स हैं 17, उन पर भी हमने बात की यहाँ पर कि हम कैसे कैसे हमारे SDG गोल्स को पूरा करने वाले हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ पर दिखाया है। जैसे आपको मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं जो कि पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। इस प्रतिबद्धता को या डेडिकेशन को भी हमने जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको ये मैसेज दिया है कि हम इस क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पे कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के नवीनतम आंकड़े क्या है भारत के, कि हमने जो है सोलर एनर्जी में कितना तरीके से उत्पादन किया है, या फिर जो है हम हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो हमने कितना उत्पादन किया है, पवन एनर्जी के माध्यम से कितना उत्पादन किया है, पवन ऊर्जा के माध्यम से, वो सारा यहाँ पे है। तो लिखा है 2024 दिसंबर तक हमने जो है नवीकरणीय ऊर्जा टोटल जो स्थापित की है उससे टोटल जो है 203.18 गीगावाट जो है हम उत्पादन कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम जो है 500 गीगावाट तक का उत्पादन करें। देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का जो है 46.3% है टोटल। अगर बात करें सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता हमारी है 92.12 गीगावाट, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.9% ज़्यादा है। मतलब जो है साल दर साल जो है हम अच्छा उत्पादन इस क्षेत्र में कर रहे हैं। अगर बात करें पवन ऊर्जा की तो हमने उत्पादन किया है 47.72, जो कि टोटल है 7.8% की वृद्धि पिछले साल की तुलना में। फिर बात करें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता जो हमारी है वो है 46.93 गीगावाट। अगर बात करें छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हमारी जो है वो है 5.07 गीगावाट, वो हमारी क्षमताएं हैं जहां पर जो है जल के माध्यम से जो है हम क्या करें, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। बायोमास और बायोगैस से जो हम ऊर्जा जो है उत्पादित कर रहे हैं वो हमारी है 11.32 गीगावाट। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है परमाणु ऊर्जा भी स्थापित की गई जिसकी अभी क्षमता जो है वो है 8.18 गीगावाट। इसमें जो टोटल अलग अलग जो क्षेत्र शामिल है लिखा है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो है वो है 211.36 गीगावाट। देश की कुल स्थापित क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है। ये हो गया टोटल हमारा। और एक आपको मैंने बताया अभी कि एक लक्ष्य ये भी रखा गया है आई थिंक 2030 तक, करेक्ट करिएगा अगर गलत हो ये, ठीक है। आई थिंक 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है इसको 500 गीगावाट तक ले जाएंगे, जहां पर हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके ऊर्जा का उत्पादन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा रहा। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा जो स्थापित है क्षमता कितनी थी? तो यहाँ पर विकल्प हमारे हैं 150.54 गीगावाट, 203.18 गीगावाट, 452.69 गीगावाट, 211.36 गीगावाट। तो जो भी प्रश्न का सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए मेरा और भी है कि क्लीन एनर्जी जो है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्लीन एनर्जी का कौन सा देश कर रहा है? पहले नंबर पर जो है कौन सा देश है? हिंट के लिए बता दूं, हमारा पड़ोसी देश ही है वो। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप जो है आर्टिकल आप लास्ट तक देखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।